Good morning, students. Today we are going to start the next topic, capacitor and its principle. Next topic जो आपका है वो है कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको हम स्टार्ट कर रहे हैं, कैपेसिटर को डिफाइन कर रहे हैं. पहले हम फर्स्ट टॉपिक इसमें कह सकते हो. नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कैपेसिटर. Capacitor is an arrangement that storing the charge in small space. Hence, the electrical energy is large in small space. ये चार्ज स्टोर हो रहा है, एक प्रकार का एनर्जी जो है स्मॉल स्पेस में आपको क्या हो रही है, स्टोर हो रही है. तो कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट है, कैपेसिटर जो है एक ऐसा अरेंजमेंट है for storing the charge in small space. For storing the charge, hence electric energy in a small space. ये होता है कैपेसिटर जो है एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसके द्वारा हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं. जिससे चार्ज स्टोर होगा तो एनर्जी जो है वो एक स्मॉल स्पेस में आपकी स्टोर होगी. ठीक है. यूजुअली कैपेसिटर मीन्स देयर आर टू कंडक्टर्स प्लेस्ड इन फ्री स्पेस और इंसुलेटिंग मीडियम. तो इंसुलेटिंग मीडियम में दो कंडक्टर्स रख दो आप पैरेलल. तो पैरेलल हो कैसे भी सकते हैं, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. जैसे मान लो कि दो कंडक्टिंग प्लेट्स आपकी होगी, तो ये क्या होगा, एक कैपेसिटर हो गया. जैसे पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज मान लो, एक कैपेसिटर हो गया. तो यूजुअली कैपेसिटर का मतलब ये होता है देयर आर टू कंडक्टर्स प्लेस्ड सम डिस्टेंस इन इंसुलेटिंग मीडियम. ठीक है. नेक्स्ट, अब इसके बारे में हम इसका प्रिंसिपल को हम एक्सप्लेन करते हैं. प्रिंसिपल इसका क्या होता है, हमने कहा कैपेसिटर एंड प्रिंसिपल. प्रिंसिपल जो है कैपेसिटर का यही होता है, सपोज इंसुलेटेड मेटल प्लेट एंड इंसुलेटेड मेटल प्लेट ए, लेट चार्ज गिवन टू द प्लेट, then the charge जो है इस चार्ज को क्या करेगा, स्टोर करेगा. कब तक चार्ज को स्टोर करेगा, जब तक चार्ज का कोई लीकेज न हो, चार्ज इससे बाहर न जाए, जब तक इसको हम चार्ज अप्लाई करेंगे. कंसीडर द अनदर इंसुलेटेड मेटल प्लेट बी. इसके पास दूसरी प्लेट हम लेके आते हैं, मान लो कि, तो इंडक्शन के कारण जो है इसकी अंदर साइड, इस प्लेट बी के अंदर साइड जो है, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होगा. जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है उससे अपोजिट चार्ज डेवलप होता है हमेशा इंडक्शन के कारण. तो नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ पे हो गई, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज आपका इधर डेवलप होगा. ये फिगर फर्स्ट आप कह सकते हो इसका मतलब. यहाँ पे ये हुआ, जैसे ही हम इसके पास एक दूसरी मेटल प्लेट लेके आते हैं, इंडक्शन के कारण आप कह रहे हो नेगेटिव चार्ज हो रहा है. इस नेगेटिव चार्ज के कारण इसका पोटेंशियल जो है इस प्लेट ए का वो रिड्यूस होगा. तो चार्ज इसका इधर आ गया, कुछ चार्ज. ठीक है. इसका मतलब इस ओवरऑल पोटेंशियल जो है जब चार्ज पे डेवलप होता है, इंड्यूस होता है, तो ओवरऑल पोटेंशियल ए का वो आपका रिड्यूस होता है. इस पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए हम इस प्लेट ए को कुछ चार्ज और अप्लाई करते हैं, तो इसका कैपेसिटेंस जो वो, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा आपका, बढ़ सकता है. सेकेंडली वी कैन से दैट इफ द प्लेट बी इज ग्राउंडेड, यदि इस प्लेट बी को हम ग्राउंड करते हैं, इससे आपको
डायग्राम एक और ड्रा करना है। वही एक प्लेट आपकी है, एक इंसुलेटेड मेटल प्लेट। जैसे इसके ऊपर हम चार्ज अप्लाई करेंगे, चार्ज का आपका लीकेज नहीं होना चाहिए, उस केस तक इसको हम चार्ज इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है। नाउ हेल्ड ए नेगेटिव अनदर इंसुलेटेड मेटल प्लेट बी, इसके पास ये दूसरी प्लेट हम लेके आते हैं और वही बात है, इस पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर, इंडक्शन कार्ड इस प्लेट के अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होगा और जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही इसके राइट साइड में आपका पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। बट इसको हमने कर रखा है ग्राउंडेड। ये ऐसे सिंबल होता है, ग्राउंडेड का सिंबल है। इसका मतलब ये हुआ तो 20 प्लेट जो है इस पे जो चार्ज जो डेवलप हो रहा है वो आपका ग्राउंड में फ्लो करेगा। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जो आपका है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसका मतलब कहाँ पे जा रहा है आपका, वो ग्राउंड में फ्लो कर रहा है। ये फिगर सेकंड इसका है। इस केस में क्या होता है, जैसे इंडक्शन का नेगेटिव चार्ज होगा तो इसका पोटेंशियल ए का कम होगा। ये इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ये चार्ज जैसे इसको ग्राउंड करते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज इस पे आपका एक स्टे हो जाएगा, रुक जाएगा और इसका पोटेंशियल रिड्यूस होगा। तो लार्ज अमाउंट ऑफ यदि चार्ज इसको सप्लाई करते हैं तो इस कैपेसिटर कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज्ड हो सकता है। हमने ये बताया जैसे ही प्लेट बी को हम अर्थ करते हैं, इसको हम ग्राउंडेड करते हैं, तो उसके अंदर द पॉजिटिव चार्ज जो आपका है ये कहाँ फ्लो करेगा, अर्थ में फ्लो करेगा। ठीक है। द इंड्यूस चार्ज ऑन बी स्टे, बी पे जो इंड्यूस चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज वो आपका स्टे रुक जाएगा। ऑन इट इज बाउंड टू पॉजिटिव चार्ज ऑन ए, इस पॉजिटिव चार्ज ए के कारण due to the induced charge on B, the potential of A is greatly reduced. Thus, a large amount of charge is given, then the overall potential जो है वो एक आपका क्या होगा, वो बढ़ जाएगा उस केस में। तो शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कैपेसिटेंस प्रिंसिपल एक लाइन में समझाना हो तो पूरा आप इसको लिखोगे ऐसे डायग्राम के अकॉर्डिंग। एक नंबर में आता है डायग्राम बना के लिख देना, कैपेसिटेंस capacitance of an insulated conductor, capacitance of an insulated conductor is increased। कैपेसिटेंस आपका कब बढ़ेगा, जब एक अनचार्ज कंडक्टर जो है वो इसके पास लेके आते हैं, उसको ग्राउंडेड करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाय ब्रिंगिंग it an uncharged conductor connected to earth, इसका प्रिंसिपल है। इसका कैपेसिटेंस ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाय ब्रिंगिंग एन अनचार्ज कंडक्टर कनेक्टेड टू द अर्थ। तो पोटेंशियल जो है कैपेसिटेंस है सॉरी वो आपका क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये था कैपेसिटर और इसका प्रिंसिपल। शॉर्ट में बता रहा हूँ दोबारा इसको इसी बार में। कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को एक स्मॉल स्पेस के अंदर स्टोर करता है। ठीक है। चार्ज एनर्जी के फॉर्म में होता है, जितना चार्ज बढ़ेगा उतना एनर्जी उसमें बढ़ेगी स्मॉल स्पेस के अंदर। ठीक है। कैपेसिटर का मतलब यूजुअली होता है देयर आर टू कंडक्टर्स सेपरेटेड सम डिस्टेंस। ठीक है, बाय प्लेस्ड इन इंसुलेटिंग मीडियम। प्रिंसिपल के लिए हमने ये बताया इसके अंदर, कंसीडर एन इंसुलेटेड मेटल प्लेट ए एंड सम चार्ज इज गिवन टू प्लेट ए, देन इट्स पोटेंशियल कैन बी इंक्रीज्ड। तो चार्ज सप्लाई करोगे इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, ये तो बताया था हमने कहा। चार्ज इसका लीकेज ना हो उस केस तक इसका हम उसमें इसमें चार्ज अप्लाई करेंगे। नाउ
Another insulated metal plate B is had near the plate A. Then due to induction, a negative charge is developed on inner side of plate B, and same charge, equal amount of charge is developed on outer side of the plate B. इस नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल ऑफ A is reduced. Potential of the metal plate A, इसका इस नेगेटिव चार्ज के कारण इसका पोटेंशियल कम हो रहा है, तो इसको यदि हम कुछ चार्ज और अप्लाई करेंगे तो इससे कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज हो सकता है. यदि हम सेकंड मेटल प्लेट को, इंसुलेटेड मेटल प्लेट को हम ग्राउंडेड करते हैं तो ये चार्ज अब ग्राउंड में फ्लो करेगा, और जितना ये नेगेटिव चार्ज जो डेवलप हो रहा है दिस इज स्टे ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के कारण ये आपका चार्ज आपको रुक जाएगा, तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण इसका पोटेंशियल जो रिड्यूस हो रहा है उसको वो बढ़ सकता है यदि इसका हम चार्ज इसमें और अप्लाई करें. शॉर्ट में वी कैन से दैट द कैपेसिटेंस of an insulated conductor is increased by bringing an uncharged conductor connected to the earth. इसी में आप आता है इसके अंदर एक कैपेसिटर विद फिक्स्ड कैपेसिटेंस, सिंबल्स में बता रहा हूँ. वो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस फिक्स्ड है, इससे उसका इलेक्ट्रिकल सिंबल मैं उसका ड्रा कर रहा हूं. इलेक्ट्रिकल सिंबल जो है वो मैं आपका ड्रा कर रहा हूं. ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिंबल किसका? कैपेसिटर ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटेंस. ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस क्या है? फिक्स्ड कैपेसिटेंस है. कैपेसिटर है ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटेंस, फिक्स्ड कैपेसिटेंस. ठीक है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फिक्स्ड होगा, उसके लिए सिंबल हमेशा ये यूज करोगे. सेकंड इसमें आता है वेरिएबल कैपेसिटेंस. ये आपका सिंबल है कैपेसिटर विद वेरिएबल कैपेसिटेंस. ऐसे एरो लगा देते हैं बीच में, वो लगाते हैं, इसका सिंबल होगा वो वेरिएबल के लिए होता है. कैपेसिटेंस ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर, कैपेसिटर ऑफ वेरिएबल कैपेसिटेंस, कैपेसिटर ऑफ वेरिएबल वेरिएबल कैपेसिटेंस का सिंबल होगा. कैपेसिटर विद फिक्स्ड कैपेसिटेंस उसका सिंबल ये होगा. कैपेसिटर विद वेरिएबल कैपेसिटेंस, अगर कैपेसिटेंस इसका वेरी कम या ज्यादा हो सकता है, उसका सिंबल है. ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर हम स्टडी करेंगे. अब नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके अंदर आएगा आपका कैपेसिटेंस पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. क्या है नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. Capacitance of a parallel plate capacitor. A capacitance of parallel plate capacitor. हमें कैलकुलेट इसमें क्या करना है, इसका मतलब हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है इससे कैपेसिटेंस निकालना है. सपोज देयर आर टू इंसुलेटेड मेटल प्लेट, एक प्लेट ए है एक प्लेट बी है. इस पे चार्ज
पॉजिटिव चार्ज इसको हमने अप्लाई किया हुआ है, इस पे चार्ज मैक्सिमम चार्ज जो है वो इस पे डेवलप होगा, इंडक्शन के कारण यहाँ चार्ज नेगेटिव होगा, और इसको हमने कर रखा है ग्राउंडेड, तो इसका मतलब ये चार्ज आपका ग्राउंड में फ्लो करेगा, ये चार्ज आपका ग्राउंड के अंदर क्या करेगा, फ्लो करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज आपका फ्लो करेगा ग्राउंड के अंदर, ठीक है। इस प्लेट ए जो है, प्लेट ए की सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने सिग्मा 1 ले ली, ये पॉजिटिव चार्ज सिग्मा है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, माइनस सिग्मा। एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, देयर आर टू कंडक्टिंग प्लेट्स, डिस्टेंस इसका हो गया आपका d, और ये हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बिग पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी होगी। और ये हम जानते हैं कोई भी दो कंडक्टिंग प्लेट्स हो, एक पे चार्ज पॉजिटिव एक पे चार्ज नेगेटिव यदि गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द टू प्लेट्स इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इस रीजन के अंदर, इस प्लेट के लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो आपका जीरो होगा, इससे गॉस थ्योरम एप्लीकेशन में पढ़ा था। ऐसे इस रीजन के अंदर भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, यहाँ पे आपकी जीरो आपकी होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो इसके लिए सपोज देयर आर टू इंसुलेटेड मेटल प्लेट, लेट द चार्ज इज गिवन टू दिस प्लेट, देन दिस चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस पे धीरे धीरे आपका इंक्रीज होगा, ड्यू टू द इंडक्शन a negative charge is developed between the, a negative charge developed on the inner side of the plate B, and same positive charge इधर फ्लो करेगा, डेवलप होगा, वो फ्लो कहाँ पे करेगा, आपका ग्राउंड में आपका फ्लो करेगा, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स D दिया हुआ है, एरिया ऑफ द प्लेट्स A हमने लिया हुआ है, एरिया ऑफ प्लेट्स आपका A है, डिस्टेंस D दिया हुआ है, तो प्लेट A की, प्लेट A हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी, बता सकते हो प्लेट A की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी पॉजिटिव में होगी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, पॉजिटिव चार्ज है तो Q बाई A इसकी ये होगी, और इसकी नेगेटिव में आ जाएगी बस, तो यहाँ कह सकते हो आप प्लेट B हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा होगी इसकी, तो वो किसके बराबर आएगी, माइनस Q बाई A। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने निकाल ली, और ये तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द टू प्लेट्स होगा इस रीजन में, इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका जीरो होगा, इस रीजन में और इसमें, गॉस थ्योरम एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था। दोनों प्लेट्स जो है फ्री स्पेस और एयर के अंदर रखी हुई है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ द इलेक्ट्रिक फील्ड, the electric field between the plates, क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा प्लेट्स के बीच क्या होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा बिटवीन द टू प्लेट्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स
इंटू प्लेट्स वो होगा ए इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आएगा। क्योंकि हमने ये पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस W/Q होता है, मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है A इंटू डी लिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है F/Q, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वर्क अपॉन चार्ज के बराबर ही जाएगा, इसी के बराबर आ गया, इसका मतलब फॉर्मूला आपका क्या है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स क्या होगा आपका V इज इक्वल टू होगा E इंटू डी के इक्विवेलेंट होगा, E इंटू डी के बराबर आएगा, ठीक है। E आपको दे रखा है, E क्या है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी आप जानते हो क्या होता है चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, E एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये तो आएगा। और फ्री स्पेस में रखी प्लेट्स वैक्यूम में है, तो कैपेसिटेंस क्या होगा आपका C इज इक्वल टू क्या होगा Q बाई V, C होता है ना Q बाई V कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, Q एज इट इज, और V आपको दे रखा है Q D बाई A एप्सिलॉन, तार से तार कट जाएगी ऊपर आ जाएगा, C नॉट इज इक्वल टू आपका आएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये आपका रिलेशन आ गया। कोई भी दो प्लेट्स, दो कंडक्टिंग प्लेट्स फ्री स्पेस एयर और वैक्यूम में रखी हुई है, तो इसके बीच कैपेसिटेंस का रिलेशन क्या आएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ठीक है। यदि we can say that if the both plates are placed in the medium, if plates are placed in a medium में यदि प्लेट्स आपकी रखी हुई है, तो कैपेसिटेंस इस केस में फ्री स्पेस वैक्यूम को बता रहा है C नॉट, C मीडियम के लिए बताया था, उस केस में क्या आएगा A एप्सिलॉन बाई D, और उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी आपकी एप्सिलॉन r और डायरेक्टली कांस्टेंट उसका मान K दिया हुआ है, तो उस केस में कैपेसिटेंस आपका ये आएगा। और पीछे आपने पढ़ा होगा रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है एप्सिलॉन r एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू इसको इक्वेशन लेना सेकंड, इसको लेना फर्स्ट, ठीक है। एक रिलेशन और निकाल रहे हैं, जब प्लेट्स के बीच मीडियम हो तो उस केस में आपका कैपेसिटेंस क्या होगा वो कैलकुलेट करें। एप्सिलॉन यहाँ से क्या होगा, इसको इधर ले आओ, एप्सिलॉन की वैल्यू आएगी एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ पुट कर दो, तो Cm इज इक्वल टू A, ये आएगा एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट, देन और एप्सिलॉन r को हम K भी कर सकते हैं, K भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहां से चाहिए आप ये कर सकते हो, इसको चाहिए आप K भी ले सकते हो, K एप्सिलॉन नॉट, इसको K लेके चल रहे हो, एप्सिलॉन नॉट इनटू K, भाई एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पे, बाई D, मैं लिख देता हूँ देन इक्वेशन सेकंड, एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल ली मैंने, यहाँ पुट कर दी वैल्यू की एप्सिलॉन की एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है K एप्सिलॉन नॉट बाई D, और A एप्सिलॉन नॉट बाई D किसके बराबर है C नॉट के, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट Cm जो होगा वो बराबर होगा किसके C नॉट इंटू K, तो यहाँ से K इज इक्वल टू आपका ये आएगा Cm बाई C नॉट, ये डायरेक्टली कांस्टेंट प्लेट्स का निकालना है, तो रिलेशन क्या होगा कैपेसिटेंस बिटवीन द टू प्लेट्स मीडियम के लिए क्या है, और कैपेसिटेंस फ्री स्पेस में आपका क्या प्लेट्स के बीच उन दोनों का रेशियो होगा, ठीक है। तो ये था, यदि इसमें रिलेशन आपको और भी यदि आपको कैलकुलेट करना है, मान लो आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि निकालना प्लेट्स के बीच, फोर्स
ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स। अलग अलग रिलेशंस निकाल रहा हूं मैं, आपको कैपेसिटेंस निकालना था वो आपको वहां तक करना था, ये अलग चीजें बता रहा हूं मैं इसके अंदर, रिलेशंस अलग अलग न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लेट्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो आपका होगा E इंटू क्यू होगा, क्योंकि हम जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है, F बाई क्यू होता है ना। F क्या होगा, E इज इक्वल टू हम जानते हैं F बाई क्यू होता है ना, F फोर्स क्या है E इंटू क्यू। और एक्टिव इंटेंसिटी के लिए हम जानते हैं सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। और सरफेस चार्ज डेंसिटी F क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपन एरिया A एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई A एप्सिलॉन नॉट, इसको Q इंटू क्यू। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू प्लेट्स आपका आएगा क्यू स्क्वायर बाई A एप्सिलॉन नॉट। ये टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। थैंक्स।